जिनका मतलब समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग नियर अबाउट सेम है, बट इनका इफेक्ट बहुत डीप है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वन एंड अनदर, बट इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी मेंटल स्ट्रेस पे इतना ज़्यादा है कि हम इनको टैकल नहीं कर पाते। आज मैं सोचती हूँ काश ये वो सब्जेक्ट होता जो हमें शुरू से पढ़ाया जाता, तो आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, जो हम बाहर का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, वो आज ऐसा ना होता, क्योंकि हमें पता होता कि एक अगर पैनिक सिचुएशन हमारे अंदर आ रही है तो हमने उसको डील कैसे करना है। सो आज मैं अपने मंत्रास में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू टैकल द स्ट्रेस, दैट मीन्स हाउ टू टैकल द स्ट्रेस मैनेजमेंट. So the next mantra, from where we are to where we want to be, the mantras of your life, the mantras that will definitely give a change to your life, is stress management. Stress management में हमें ये कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती कि हम इसे कैसे टैकल करते हैं, बट ये कुछ टिप्स हैं, कुछ वेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता के आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि आप ऐसे इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ अपनी लाइफ में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। जब अपनी लाइफ में आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो आपको आउटकम्स भी पॉजिटिव मिलते हैं, बिकॉज वी यूज टू से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। अगर आप अपना माइंड सेटअप ही नेगेटिव रखेंगे तो आपको हर एक क्राइटेरिया में, हर एक सिचुएशन में नेगेटिविटी ही नजर आएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये नहीं कहती कि आप नेगेटिविटी बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपने कोई अपना गोल परस्यू कर रहे हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट अपने लिए अप्लाई किया है, तो आपको बाय गॉड ग्रेस आई एम सेइंग 100% आप उसको क्रैक ही कर जाओ, बट आपको अपने माइंड में ये थॉट रख के ज़रूर चलना है, अगर क्रैक नहीं हो पाया तो व्हाट इफ आई वोंट बी एबल टू क्रैक दिस, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। अगर 10%, 15% अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया, देन व्हाट? दैट मीन्स आपका माइंड सेटअप वो स्ट्रेस लेने को तैयार है, आपका माइंड सेटअप वो नेगेटिविटी में नहीं जाएगा, तो आप उस आउटकम में से अगर नेगेटिविटी आ भी गया देन यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। और अगर आपको कोई स्ट्रेस आ भी जाता है देन हाउ टू हैंडल दैट, दिस इज द अदर एस्पेक्ट्स। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गया है तो आपको उसको टैकल कैसे करना है। When you are very stressed out, आपको किसी से झगड़ा हो गया है, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रैक कर पाया है, आपका रिजल्ट आउटकम जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया है, तब आपने उसको हैंडल कैसे करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज द टाइम यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, तब आपको स्ट्रेस होता है, तब आपको डिप्रेशन आता है, तब आपका मेंटल लेवल जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने अपने दिमाग को, अपने लेवल को रिलैक्स करने के लिए उसको कहीं और टेक्निक्स ज्वाइन करनी है। लाइक आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, आपने म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया है, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप वॉक के लिए निकल गए हो, आपने अपनी कोई छोटे छोटे हॉबीज़ परस्यू करनी शुरू करी, लाइक यू लाइक पेंटिंग, आपको लिखना पसंद है, राइट अप्स लिखते हो, एनीथिंग यू कैन डू इट, दैट मीन्स यू आर डाइवर्टिंग योर माइंड। स्पेंड टाइम विद द फैमिली, तो आप अपना माइंड क्या कर रहे हो, उस स्ट्रेस से डाइवर्ट कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट डाइवर्टिंग योर माइंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब आपका माइंड रिलैक्स होता है। एंड जब आप अपना माइंड रिलैक्स कर लोगे, आफ्टर दैट कम बैक टू दैट पॉइंट कि अब इसका सोल्यूशन मैं क्या निकालूं, अब इसका सोल्यूशन क्या निकालूं मैं। आपने उस पॉइंट को, उस स्ट्रेस को, उस नेगेटिविटी को, उस आउटकम को अपने दिमाग पे हैवी होने की बजाय पहले माइंड को रिलैक्स किया, देन अप्लाई द टेक्निक्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। सेम चीज़ आप तभी भी करेंगे जब आप किसी से झगड़ा हुआ है,
डोंट टॉक टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज तब आपका दोनों का बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आपका दोनों का जो झगड़ने का तरीका है वो बहुत वर्स्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइम में आप दोनों रिलैक्स करें, देन रिलैक्स होने के बाद देन कम अप टू सोल्यूशन कि अब मुझे क्या सोल्यूशन निकालना है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें, आप साइकिलिंग करें, एंड फर्स्टली अपनी हेल्थ को बेटर करें, बिकॉज अगर आपकी हेल्थ डाउन है ना तो आपको स्ट्रेस आता है। किसी दिन अगर हमारी हेल्थ ठीक ना हो, हमारी बॉडी एक्स हो रही हैं, आपको सिर दर्द हो रही है, तो आपको क्या होता है, आपको आपकी जो नेचर है उसमें जो है वो इरिटेशन आ जाती है। तो दैट मीन्स अगर आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है देन इट्स ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ योर स्ट्रेस मैनेज स्ट्रेस टेक्निक्स। तो उसमें भी आपको अपनी हेल्थ बेटर करनी है, अपनी हेल्दी फूड लीजिए, वाटर इनटेक इंक्रीज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। दैट मीन्स यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, गिविंग टाइम टू इम्प्रूव योर ओन सेल्फ। तो उस चीज़ों में आप इसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस है, आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए, आप अपने क्लोज वन से बात करिए, जिनको पता है इनसे बात करके आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। टॉक टू वेरी क्लोज पर्सन, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जो आपको पता है दैट पर्सन विल गिव यू अ वर्दी एडवाइस एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस। और आपको उसको पर्सन को आराम से बात करके आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। इफ़ नॉट अगर आपको लगता है ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे मैं बात करके अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकूँ, देन यू कैन राइट डाउन योर ओन डायरी। आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लिख लेते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने किसी को कन्वे कर दिया है, और कन्वे करने के बाद वी विल फील सम रिलैक्सेशन इन आवर माइंड कि येस आई हैव कन्वेड दिस थिंग टू समवन एल्स एंड नाउ आई एम रिलैक्स। और इसमें मेन पॉइंट आता है, हमें लगता है कि अगर हमने डायरी में लिखा है तो हमने किसी को बताना नहीं है, समवन विल रीड इट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डायरी में लिखिए, उसको बंद कर दीजिए, एंड आफ्टर सम टाइम जब व्हेन यू फील रिलैक्स टेयर दैट पेपर, तो आपको ये भी नहीं है कि समवन विल रीड इट, राइट। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जिससे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए बाहर जाएं आप प्लीज़। और जब आपका स्ट्रेस है ना, डोंट गो फॉर ड्राइव्स, डोंट एवर गो फॉर ड्राइव्स, बिकॉज आप जब स्ट्रेस में ड्राइव्स के लिए जाते हो आपको रिलैक्सेशन की बजाय आपका माइंड सेटअप और स्ट्रेस में आ जाता है, एंड एक्सीडेंट्स देयर आर द मेन रीज़न कि आपको स्ट्रेस में जब ड्राइव करते हो। सो डोंट गो फॉर ड्राइव्स, यू कैन गो फॉर वॉक, यू कैन गो फॉर नॉर्मल इन अ गार्डन। आप गार्डन में जाके आप सिंगिंग करिए, आप डांस करिए। दैट मीन्स यू डू द मल्टीपल थिंग्स जो आपको अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द स्मॉल टेक्निक्स जो आपको अप्लाई करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एंड अपनी लाइफ को एक हैप्पीली लाइफ बना सकते हैं। बिकॉज अगर हम लाइफ में अपने सिर्फ स्ट्रेस देखते रहेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। So the mantra of from where we are to where we want to be is stress management techniques, and hope you found this session is useful for you, and please give me your reviews in a comment box। एंड कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। सो मैं आपके साथ एक सेकंड वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में और बताऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड, कीप शेयरिंग योर रिव्यूज़, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ इन अ कमेंट बॉक्स। आप मुझे बताएं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैं आप मेरे से जानना चाहते हो। एंड इफ़ यू थिंक कि मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो प्लीज़ गिव मी रिव्यू दैट एज वेल। सो कीप कनेक्टिंग विद माई सेल्फ, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड, एंड स्टे कनेक्टेड, एंड अपने आप को हैप्पी रखें, स्ट्रेस रिलीव रखें, पॉजिटिव रखें, एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू।